तो साथियों, स्वागत है आज के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मध्य माध्य मध्य का बहुलक और परिसर देखने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, जो मध्य माध्य है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य को ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करना है, जो भी यहाँ पर पद दिए हैं, क्या है 2, 4, 5, 8, 7 है, इन पदों का एक तो जोड़ लेना और कुल पद से भाग दे देना, वहीं आपका आंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बताता हूँ एक क्वेश्चन माध्य का, माध्यम का। तो क्लियर है, माध्यम के लिए सूत्र है माध्यम बराबर पर, जैसे आपका है पदों का योग, मतलब जो पद है ना इनका योग देख लेते हैं। पदों का योग बटे क्या आ जाएगा, पदों का योग बटे कुल पद। अब कुल जितने पद है उससे हम भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे पदों का योग मतलब क्या, तो यहाँ पर देखना पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ये जो संख्या इनको जोड़ दो, तो योग है ना जोड़ना। तो 2 + 4 + 5 + 8 + 7, अब इनको जोड़ लेना है और जो भी संख्या है कुल पद, मतलब कुल पद कितने हैं, मतलब इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 से इसमें भाग दे दो। क्लियर, यही सूत्र है आपका। तो देखिएगा 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 5 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 11 8 19, और 19 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 19 और 7 आपके 26। क्लियर है, तो 26 बट्टा आपका कितना आ जाएगा 5, जो कि कट नहीं रहा। यदि काटना चाहो तो दशमलव में काट दोगे, और नहीं भी काटना चाहोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो माध्यम है उसको ज्ञात करने के लिए एक ही सूत्र है, पदों का योग बटे कुल पद। यहाँ पर लिख लिया है मैंने। माध्यिका का क्या करना है, तो माध्यिका का एक सिंपल तरीका है, क्या है, जो भी यहाँ पर संख्या लिखी है उसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख देना। पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना, और जो बीच में रह जाए उसी को आपको आंसर मान लेना। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ बढ़ते क्रम में, है ना, लिख लेता है यहाँ पर बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में मतलब कैसा आएगा, सबसे पहले छोटी संख्या, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि बढ़ते, जैसे 1 ले लिया मैंने, इसमें 1 है, इसके बाद क्या है 2, तो ये बढ़ रहा है क्रम, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4। अब ये आंसर नहीं लिख रहा, इसमें लिखा है 1 4 3 2, ये ऊपर नीचे, तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 4। क्या 5 की बारी है, क्या नहीं है। 6 दिख रहा है, क्या नहीं है। 7 दिख रहा है सर। 8 दिख रहा है। अब किसी की बारी 9 के बाद कोई संख्या है, 11 12 नहीं है। तो अब क्या करना है, इनको लिख दिया हमने बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करोगे, आपको बीच में संख्या लेना, कैसी, 1 2 3, 3 पद ये हो गए, 1 2 3, 3 पद ये हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, जो बीच में रहेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। इतना सिंपल है आपका जो माध्यिका है। क्या किया है, जो भी आपको यहाँ पर डिजिट दे उनको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेना है, फिर उनमें से बीच में से एक संख्या बचेगी, वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। सर यदि 6 डिजिट का अंक दे दे तो फिर क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो आपको 5 का देगा, या 3 डिजिट का दे दे, या 7 का दे दे, या आपका 9 का दे दे, 11 दे दे, 13 दे दे, ऐसे देगा आपको। बराबर संख्या वाला नहीं देगा कि 3 इधर कट गए, 3 इधर, 4 6 8 10 12 14। क्लियर, ये नहीं देंगे आपको। बस आपको दिया जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 18, सॉरी 18 नहीं दिया जाएगा। क्लियर, 19 दिया जाएगा, 21 दिया जाएगा, ऐसे आपको डिजिट दिए जाएंगे। ऐसे आपको बराबर वाले डिजिट नंबर नहीं दिया जाएगा। क्लियर, तो ये तो था माध्य और ये था मध्यिका। अब हम चलते बहुलक की तरफ। तो यहाँ से आप देखेंगे हम बहुलक। अब देखिए बहुलक की बात करूँ तो बहुलक भी क्या है, देखिएगा डिजिट दिए है 2 3 7 3 9 8 3। तो इसमें आपको देखना है जो बार बार आ रहा है, बार बार जो डिजिट घुमा रहा है, क्या है जो बार बार आ रहा है इसमें, है ना। इन 7 डिजिट है, 1 3 ने 3 6 ने 7, है ना। 7 में जो बार बार आपको दिख रहा है वही आपका आंसर कहलाएगा। मतलब सबसे अधिक बार इन 7 में सबसे अधिक बार कौन है, तो देखोगे तो 1 2 3, मतलब जो 3 है वो 3 बार दे दिया इसने, बाकी सभी संख्या एक एक बार। तो जो जितनी अधिक बार आया इस संख्या में से, इन 7 में से जो अधिक बार आ गया, क्लियर, वही आपका आंसर कहलाएगा। मतलब 3 कितने बार आ गया, 3 बार, तो 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। यदि यहाँ पर देखते हैं, यदि 2 भी देता आपका, 2 दे देता आगे, तो जब भी 3 रहता, क्योंकि 3 3 बार है,
यदि यहाँ पर 2 4 बार दे देता तो क्या आंसर आ जाता 2। क्लियर है, आ रहा समझ, मतलब इन संख्या बहुलक में से सबसे अधिक बार जो रिपीट होता है वही आपका आंसर कहलाता है। क्लियर है। चौथे की बात करूं परिसर की, तो परिसर में है 9 7 5 3 1। क्लियर, ये आपको डिजिट दे रहेंगे। तो इसमें से क्या करना है, जो बड़ी संख्या रहेगी सबसे, जो बड़ी संख्या रहेगी सबसे, उसमें से सबसे छोटी संख्या माइनस करना है। मतलब बड़ी संख्या में से सर क्या करना है, छोटी संख्या माइनस कर देनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी, सर यहाँ से बड़ी संख्या 9 है, माइनस क्या करना है, छोटी संख्या मतलब 1, तो बराबर कितना आया आपके पास 8, और 8 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा बहुलक और ये था परिसर। क्लियर, आ गया, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से माध्य है उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, पदों का योग बटे कुल पद, पदों का योग जोड़ लेना है, जो भी संख्या डिजिट देंगे उसको जोड़ लेना, और कुल पद मतलब जितनी बार 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे देना। क्लियर है, आया समझ में। और यहाँ पर माध्यिका की बात करें तो इसको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, और जो भी बीच में आएगा वही आपका आंसर कर लेना। सबसे छोटी संख्या से ले जाना आपको, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्लियर है। तो 3 इधर छूट गए, 3 इधर, बीच में बचा जो 4। क्लियर, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ ये। क्लियर है। और यहाँ से देखेंगे बहुलक की बात करूँ तो बहुलक में क्या है, जो भी यहाँ पर डिजिट रहेगा 7 है, जिसमें से 3 कितनी बार, 3 बार, जो सबसे अधिक बार रहेगा वही आपका आंसर कहलाएगा बहुलक में। आया। परिसर की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहेगा उसमें से आपको छोटी संख्या माइनस कर लेनी। तो बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 1 है, तो इसमें माइनस करेंगे वही आपका आंसर कहलाएगा 8। क्लियर है, आगे समझ में। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और आपके जो प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइएगा।